अगर कोई एक गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बनता है तो अखिलेश यादव किसके साथ जाते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी ये सब अभी एक प्लेन पर नजर तो आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सबके कंपल्शंस अलग अलग हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं। केसीआर की अगर हम बात करें तो उनकी बेटी से पूछताछ की बात चल रही है, उनकी बेटी को भी कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि ये लीडर्स को बरी कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि केसीआर और फिर आम आदमी पार्टी शायद किसी कोई एक राष्ट्रीय गठबंधन के साथ आते हुए नजर नहीं आएंगे, या फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगे बीजेपी की तरफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगला सवाल है कि क्या बीजेपी बैठे बैठाए ईडी और सीबीआई के बहाने इन सारी पार्टीज को एकजुट कर देगी, और क्या ये सारी पार्टीज इस हद तक मजबूर हो जाएंगी कि इनके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा, कोई चारा नहीं बचेगा, बल्कि इनको एक साथ आना पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव की जो मैं बात करूं तो अखिलेश यादव जाहिर सी बात है कि अब वो ये भी संकेत देना चाह रहे हैं कि जो उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो एक रीजनल लीडर है, वो एक क्षेत्रीय दल के नेता हैं, तो वो ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन राजनीतिक दोस्तों के साथ जो कि उसकी मदद करने के लिए तैयार है और जिसकी मदद समाजवादी पार्टी भी करेगा। यानी कि ममता और अखिलेश एक साथ नजर आएंगे। उनकी मीटिंग है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तो बैठक है ही, लेकिन आप ये सोचिए कि कैमरास के लिए, न्यूज हेडलाइंस के लिए एक कितनी बड़ी विजुअल अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो बहुत सारे सुर, बहुत सारे एकोज हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आगे आने वाले दिन हैं, ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल अब शांत नहीं बैठने वाले हैं, काफी सक्रिय हो गए हैं, और खासकर तब जबकि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया है, केसीआर की बेटी से पूछताछ चल रही है, उनको किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, और चाहे एमके स्टालिन की बात हो, अब जिस दिन उनका जन्मदिन था तो उस दिन देखिए किस तरीके से एक फेक वीडियो चला दिया गया कि जो बिहारी मजदूर है उनको पीटने का काम कर रही है तमिलनाडु की पुलिस। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल जब भी कोई हेडलाइंस में आते हैं तो उन हेडलाइंस को डाइल्यूट करने की बीजेपी कोशिश करती है। अब देखना यह होगा कि जब समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब ये बैठक 17 मार्च को शुरू होती है तो उस दिन उस खबर को बीजेपी डाइल्यूट करने के लिए क्या कुछ करती है, क्या सफल हो पाएगी या फिर असफल रहेगी, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने ये संकेत जरूर दिए हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ आएंगे किसी भी सूरत में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव जिस सक्रियता से ममता के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो क्या बाकी दलों के साथ भी वो ताल से ताल मिलाते हुए नजर आएंगे। जैसा कि सवाल मैंने तेजस्वी यादव के लिए खड़ा किया कि तेजस्वी यादव स्टालिन के साथ तो नजर आते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के साथ नजर नहीं आते। हो सकता है कि उनका एक कॉमन वोट बैंक है, तो एक प्रतिद्वंद्विता की जो राजनीति है वो भी है। लेकिन क्या विपक्षी दल ये सारे एकजुट हो पाएंगे, और अगर नहीं हुए तो फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक सेफ पैसेज मिल जाएगा और वो जो 2024 का चुनाव जीत लेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी के पास इस समय ताकत है, पैसा है, तंत्र है, ट्रोल आर्मी है, जो कि अभी उस स्केल पर विपक्षी दलों के पास नहीं है। तो अखिलेश यादव जितनी भी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले, स्टालिन जितनी भी कोशिश कर ले, ममता बनर्जी जितनी भी कोशिश कर ले, इन सभी दलों को दबाने का काम बीजेपी आराम से कर सकती है। लेकिन बीजेपी की ये जो कमी है या ये जो ताकत है आप जिसे कह सकते हैं, क्या इसका काउंटर विपक्षी दल एक साथ मिलकर दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो निगाहें टिकी होंगी कि 17 मार्च को क्या होता है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस दिन भी आप QYV नेटवर्क पर अगर जुड़ेंगे तो समय समय पर आपके लिए मैं अपडेट्स लेकर आऊंगी। लेकिन आप बने रहिएगा QYV नेटवर्क पर। और अखिलेश यादव फिलहाल 2024 के लिए अपने विकल्प तलाशने के लिए पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर चुके हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ QYV नेटवर्क पर। थैंक यू। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल बकवास है, जो डिबेट्स और चर्चाएं हो रही हैं उनके कोई मायने नहीं है।